तो हाय प्यारे बच्चों, आज हम लोग सेकेंड पार्ट पढ़ रहे हैं वर्ग एंड वर्गमूल। तो आज हम लोग देखेंगे वर्गमूल। बेसिक से पहले समझेंगे वर्गमूल दो टाइप का होता है, मतलब दो तरीके से निकाले जा सकते हैं। पहला होता है आपका भाग विधि और गुणनखंड विधि, डिवीजन मेथड एंड फैक्टर मेथड। तो हम लोग देखेंगे पहले फैक्टर मेथड, जो बेसिक चीज होता है पहले हम लोग उसको समझेंगे, फिर हम लोग इसमें देखेंगे ट्रिक भी, ठीक है ना। और ट्रिक से बहुत ही आसान कम टाइम में हम निकाल पाएंगे। देखते हैं हम लोग, कल हम लोगों ने वर्ग देखा था, तो आज देखेंगे हम लोग वर्गमूल। और वर्गमूल ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है आपको जानना, ठीक है। और ये यूजफुल भी है। हमने जैसे ही बताया था वर्गमूल का सिंबल क्या होता है, ये वाला होता है। अगर ये लगा है मीन्स वर्गमूल निकाला जाएगा। और ये चीज और आपको जानना जरूरी है, अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब यहाँ दो छिपा होता है। दो इसलिए छिपा होता है कि दो दो का पेयर बनता है। और मैं एक चीज और बता देता हूँ, इसका और एक बेसिक पार्ट क्या होता है, ध्यान देना है। अगर रूट में कोई चीज लिखा है, इसका मतलब ये भी होता है, रूट का मतलब और क्या होता है वो समझ लीजिए। इसका मतलब होता है इसकी होल पावर 1/2। मतलब रूट का मतलब होता है 1/2 पावर में। जैसे ये 2 छिपा है ना, यही कहा जाता है इसके होल पावर में 1/2 हो जाता है। जैसे पहले इसका कुछ बेसिक हम समझ लेते हैं। जैसे 4 है अंडर रूट में है, अगर इसको मैं किस में बदल दूं, 2 है गुणे 2 कर सकते हैं, 4 को गुणे 2 लिख सकते हैं। फिर हम बच्चों क्या लिख सकते हैं, 2 है अगर 2 बार आया है इसकी पावर 2 लिख सकते हैं। हमने आपको ये समझाया है कि ये रूट है इसके, और रूट का मतलब क्या होता है कि होल पावर क्या 1/2। एकदम बेसिक। ये बना कहां से, देखिए ध्यान से समझिए। दो का पेयर बनाने की जरूरत कहां से बनी, यहां से, क्योंकि यहाँ 2 छिपा होता है। अब ध्यान रखें, ये बेसिक हमने कहा है, इसका मतलब क्या होता है, ये रूट का मतलब 1/2 पावर में 1/2। जब यहाँ रूट आप माइनस करेंगे, ध्यान देना है, जब रूट यहाँ इसका हमने बताया इसका मल्टीप्लाई हो जाता है, कोई भी नंबर रहेगा, मीन्स 2 गुणे 1/2, 2 से 2 कट जाता है तो 2 की पावर 1 मीन्स आंसर 2। मीन्स हम बोल सकते हैं √4 का आंसर √4 है, तो उसके इक्वल क्या आ जाएगा 2। ऐसा बोल सकते हैं 4 का वर्गमूल स्क्वायर रूट 2। तो ये चीजें था, एक हमने बेसिक बताया कहां से बना है, रूट का मतलब क्या होता है, सारी चीज आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। ये चीज आपको समझना है, ठीक है। स्क्वायर रूट, ये चीज ध्यान दीजिए, आप ध्यान से समझिए। तो स्क्वायर रूट क्या होता है समझिए। स्क्वायर रूट हमने बताया कि ये बेसिक चीज होता है। अब हम लोग इसके मेथड देखेंगे। वर्गमूल के मेथड कितने कितने होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है गुणनखंड विधि, अधिकतर बच्चे इसी का यूज करते हैं, गुणनखंड विधि। ये देखो कौन सा विधि था, गुणनखंड विधि था। और एक होता है बच्चों भाग विधि, और ये सबसे आसान होता है, और इसको करके आप किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। जहां तक अंडर रूट में अगर 2 है उसका भी निकाल सकते हैं, अंडर रूट में 3 है उसका भी भाग विधि से आप निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब आपको इसको करना जरूरी होता है, और इसी तरीके से आप इसको कर पाएंगे। इसमें कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ये बेसिक चीज जब समझ जाएंगे, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। जैसे क्वेश्चन रहेगा 1520, वह छोटी छोटी संख्या बताइए जिसको 1520 में भाग देने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो मतलब ऐसे क्वेश्चन इसमें आएंगे। और कौन सी संख्या घटाई जाएगी पूर्ण वर्ग हो, कौन सी संख्या जोड़ी जाएगी पूर्ण वर्ग हो, कौन सी संख्या भाग दी जाएगी पूर्ण वर्ग हो, मतलब ये सारे टाइप क्वेश्चन भी आएंगे। पहले बेसिक चीज हम लोग वर्गमूल निकालना सीख जाएंगे और वर्क करना सीख जा रहे हैं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लोग कर पाएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं भाग विधि क्या होता है। इसको फैक्टर मेथड बोलते हैं, ठीक है ना, इसको फैक्टर मेथड बोलते हैं, एंड इसको डिवीजन मेथड बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे फैक्टर मेथड, पहले समझेंगे फिर हम लोग डिवीजन मेथड को समझेंगे, ठीक है ना। फैक्टर मेथड में क्या होता है कि आप किसी चीज को गुणनखंड करते हैं, फैक्टर करते हैं,
फिर दो दो का पेयर बनाते हैं, फिर आसानी से हम लोग कर लेते हैं। जैसे मैं कहूं आपसे, छोटा नंबर देखते हैं, 196 का वर्गमूल क्या होगा? का वर्गमूल अगर आपसे कह देता है 196 का वर्गमूल निकालिए, तो कैसे करेंगे? देखिए समझिए, आप वही तरीका लगाएंगे, अंडर रूट में इसको रखना है, पहले इसका गुणनखंड करेंगे। किस विधि से हम लोग करने जा रहे हैं? गुणनखंड विधि से। पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 18, ठीक है, 2 और 16, ठीक है ना। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौक 8, 2 9 18, फिर ये 7 से कटेगा तो 7, फिर 7। इसका मतलब हम लोग इसको फैक्टर कर लिए। अब फैक्टर किए हैं तो 196 को यहाँ अंडर रूट में इसके प्लेस पर क्या लिखेंगे? 2 गुणे में 2, 7 गुणे में 7, ठीक है। हम लोग कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं बच्चों? हम लोग कर रहे हैं गुणनखंड मेथड, ठीक है ना। अब देखें, इसका पेयर बनाएंगे आप, यही होता है, 2 2 का पेयर बनाना है, 2 2 का जोड़ा बनाना है। तो बाहर क्या आ जाएगा? 2, इसका साथ ही मिल रहा है तो ये भी निकल आएगा जेल से। अगर हमें जेल से निकालना है तो दोनों लोग समान होने चाहिए, ये इसमें जरूरी है। तो ये 14 आ जाएगा। मैंने आपको पता भी होगा, मैंने इसलिए इस नंबर को दिया, मैंने आपको समझाया है, 196 जिसका वर्ग होता है वही उसका वर्गमूल कहलाता है। जैसे 196 14 का वर्ग है, तो 196 का वर्गमूल क्या आएगा? 14 ही आएगा, 14 ही आएगा। बस आपको ये ध्यान देने हैं। अभी मैं और क्वेश्चन आपसे सामने रखूंगा, तो गुणनखंड विधि मैं आपको एकदम अच्छे से माइंड में डाल दूंगा, बस ध्यान देना है। एक चीज बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, दशमलव वाले। दशमलव बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, बट रूल को ध्यान देंगे तो आपको दशमलव में कोई घबराना नहीं है। दशमलव तो बिल्कुल आसान होता है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं गुणनखंड विधि में। और गुणनखंड विधि में ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी सीख जाएगा बच्चा। ध्यान देंगे, गुणनखंड विधि, ठीक है ना। इसमें हम लोग क्या देखते हैं, इसको हमने कहा है फैक्टर मेथड बोला जाता है। अब फैक्टर मेथड में अगर देखें तो हमने कहा है सबको फैक्टर कर लेना है। जैसे मैं आपके सामने लिखूं, ध्यान रखना है, या तो यहां जैसे लिखेगा 961 में आपके सामने लिख दिया, ठीक है ना। अब ये ध्यान देना है, 729 चलो लिख दे रहा हूं, का वर्गमूल, ठीक है। फिर ध्यान देना है, या ये ना लिखकर इसके स्थान पर सिर्फ इतना ही लिखा रहता है, तब भी आप समझेंगे क्या हमने समझाया है, या तो वर्गमूल शब्द लिखा रहेगा या यही चिन्ह लगा दिया रहेगा, तो इसका मतलब वर्गमूल निकालना है। इनडायरेक्टली आपसे कह रहा है, ठीक है ना। रूट का मतलब ये होता है, अंडर रूट में कोई नंबर लिखा है उसका वर्गमूल निकालना है, ठीक है। चलिए हम क्या करते हैं, गुणनखंड मेथड देख रहे हैं। 729 का क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा बोलो? 2 से नहीं होगा, 2 से होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। बहुत अच्छा देखना है, ये चीज है, 2 से डिवाइड आप बच्चे करने लगते हैं, ध्यान देना है। अगर इकाई अंक में 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, मतलब सम संख्या है, तो अभी 2 से होगा। इसका मतलब आप इस पे 3 अप्लाई कीजिए। 3 वाला रूल क्या है? 9 2 11, 11 7 18, 18 3 से होता है, इसलिए आप इसी इसको 3 से कर सकते हैं, ठीक है। 3 से करेंगे, 3 9 6। अभाज्य गुणनखंड करना है, ध्यान देना है। तो 3 9 6, 312, 3 3 9, 3 8 24, 3 1 3, 3 से काटेंगे तो 3 9 6, ठीक है। अब 3 2 6 तो 2 बचा, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। तो मैंने जो इसका फैक्टर कर लिया है रूट में, वो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, कितना टाइम लिखूंगा? 6 टाइम लिखूंगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मैं इसका वर्गमूल अब निकालने जा रहा हूं। देखो, इसका साथी मिल गया, इसका साथी मिल गया, इसका साथी मिल गया, इसका एक बाहर आ जाएगा, इसका एक बाहर आ जाएगा, इससे एक बाहर आ जाएगा। तो 3 3 9 3 27, आंसर क्या आ जाएगा आपका? 27, ठीक है ना। इस तरीके से आप कर पाएंगे, इजीली कर पाएंगे, बस आपको रूल आना चाहिए, ठीक है। मैं आपको बेसिक रूल समझा रहा हूँ।
तो देखिए बच्चों, हम लोग प्रैक्टिस के लिए 3 क्वेश्चन करने जा रहे हैं आपके सामने। देखिए 3 क्वेश्चन कैसे करेंगे आप गुणनखंड विधि से। देखिए प्रैक्टिस कराने के लिए हम इसको कर रहे हैं आपके लिए। 1764 है, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। रूल में लिखा है तो वर्गमूल निकालना है। पहले इसका गुणनखंड करेंगे, पहले 2 से ही काटेंगे क्योंकि इकाई अंक में 2 4 है, इसलिए 2 से कट जाएगा। 2 और 16, एक आएगा इधर, 16 बन जाएगा। 2 और 16, फिर 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2। फिर चेक करेंगे 3 का नियम, क्योंकि अब 2 से कटेगा नहीं है, 3 से काटेंगे तो 3 से ये कट जाएगा। 4 4 8 9 कट जा रहा है। 3 एकम 3, एक बचेगा। 3 चौक 12, 3 सते 21। फिर किससे काटेंगे? अब 3 से देखिए चेक करना पड़ेगा। 7 4 11 12 कट जाएगा। 3 से फिर काटेंगे, 3 चौक 12, 3 9 27। अब 7 से काटेंगे, 7 से ये कट जाएगा। तो हमने यहाँ देखा कि अंडर रूट में इसको अब लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7। हमने देखा यहाँ पेयर आसानी से बन जा रहा है, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। इसका फिर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इसके लिए क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो 7 3 21, देखिए क्या आ जाएगा आपका, ठीक है ना। 7 3 21 दूना 42। इसका मतलब ये किसका वर्ग था? 42 का वर्ग था। तो आप ऐसा कर पाएंगे, आसानी से गुणनखंड करिए, फिर सीख जाइए आसानी से। हम देख रहे हैं 9604, इसका भी हमें करना है। इसका करने के लिए पहले गुणनखंड करेंगे हम। गुणनखंड करिए आसानी से। गुणनखंड करेंगे, 2 से कट जाएगा। 2 चौक 8, 1 बचेगा। 2 और 16, 0, 2 दूना 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 0, 2 एकम 2। अब इससे तो कटेगा नहीं, ठीक है। अब हम देखेंगे 2 से भी नहीं कटेगा, ठीक है ना। अब ये ध्यान देना है हमें कि जब 2 से नहीं कट रहा है तो 3 का नियम लगाएंगे, ठीक है। 3 का नियम लगाएंगे, 2 दूना 4, 2 चौक 8, ठीक है। 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटना है। 4 2 6 एक साथ नहीं कट रहा है, तो 4 से काटेंगे, नहीं कटेगा। 4 से 5 से नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा। 7 से चेक करो, 7 से चेक करेंगे। अगर 7 से कट रहा होगा तो 7 से कट जाएगा। 7 3 21, 7 3 21 कितना बचेगा? 3। 7 चौक 28, 2 7 21, 7 से कट जाएगा। तो 7 3 21 की यहाँ बचा 3, 7 चौक 28, 30 हुआ तो 2 बचेगा। 7 3 21, फिर 7 से ये कट जाएगा। तो 7 चौक 28, 7 25 35 ज़्यादा हो जाएगा। 7 चौक 28, 7 चौक 28 का मतलब 6 बचेगा। 7 9 7 चौक 28 यहाँ, ठीक है। अभी फिर ये 7 से कटेगा तो फिर 7 से काट देंगे, फिर 7 से कटेगा तो फिर यहाँ आ जाएगा। मतलब ये आसानी से गुणनखंड हो जाएगा। रूल को फॉलो करिए, गुणनखंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसका मतलब मैं इसको अंडर रूट में लिख सकता हूँ। क्या लिखूंगा? आपको ये लिख कर दिखाना है, डायरेक्टली नहीं करना है, ठीक है ना। लिख कर दिखाएंगे तभी सही माना जाता है। 2 गुणे 2 गुणे, ठीक है, 2 गुणे, देखिए 7 यहाँ 7 7 यहाँ 7, देखिए इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर, इसका पेयर। तो यहाँ 2 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा? 7 7 49, 98। इसका मतलब किसका ये वर्ग था? 98 का वर्ग था। इसका मतलब बोल सकता हूँ 9604 का वर्गमूल क्या होगा? 98 होगा। तो आप गुणनखंड करिए आसानी से। इसको भी मैं करता हूँ आपके सामने। देखिए 72 25 है, देख पा रहे हैं? तो यहाँ 72 25 में यहाँ से देख रहा हूँ 72 25। अब इसका करिए तो देखिए, पहले इसको आप ध्यान से समझिए। काटने वाले थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम होती है। यहाँ इकाई अंक में ना तो 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। फिर आप किस पे अप्लाई करेंगे? 3 वाले रूल को। 3 देखेंगे तो 5 2 7 2 9 9 7 16 नहीं कर रहा है, इसका मतलब 5 से कटेगा। अब डायरेक्टली इकाई अंक में 5 है तो 5 से काटो। 5 से काटेंगे, 5 1 5, यहाँ बचेगा 2। 5 है तो 2 आएगा, तो 5 चौक 20, फिर 2 बचेगा, 22 हो जाएगा। 5 चौक 20, 5 5, फिर 5 से काटो। 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20, नहीं 5 दूना 10, 5 दूना 10, 44 हो जाएगा। 5 और 40, 5 9। अब बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ हो जाती है? अब ये 5 से कटेगा, यहाँ तक कट गया, बट अभी किससे कटेगा? 3 वाला रूल भी काम नहीं। यहाँ अगर काम नहीं किया तो यहाँ भी 3 वाला 2 वाला रूल नहीं काम करेगा। जब ऊपर नहीं कर रहा है तो नीचे भी नहीं कटेगा। फिर आ जाना है आपको 7 पर। 7 वाला तो चेक करेंगे, 7 तो 28 नहीं कटेगा। फिर 8 पे जाना है, फिर 9 पे जाना है, फिर 10 पे जाना है। 10 से तो कटेगा नहीं, इसका मतलब भाज्य संख्या से ही कटेगा।
अभाज्य संख्या कहाँ तक कटेगा? अगर बच्चों को पता है कि हमने इसलिए कहा कि 220 तक आपको वर्ग याद होना चाहिए, तो 289 वर्ग है 17 का, 289 17 का वर्ग है, इसलिए आप डायरेक्टली कर पाएंगे, इसलिए आपको हेल्प साबित होगी यहाँ। ठीक है, 17 आ जाएगा, फिर यहाँ, इसीलिए मैं कहता हूँ आपको 20 तक वर्ग याद रखना है। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए इसका ना रूट में क्या लिखा जाएगा, 5 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 17, इसका यहाँ आ जाएगा क्या, 5 आ जाएगा इसमें, ये दिख रहा है कि नहीं, यहाँ तक दिख रहा है, तो 5 गुणे यहाँ 17, 17 बचे, दिख रहा है, 17 बचे 85, ये 85 का क्या है, वर्ग है। ये किसका 85 का वर्ग है, इसको आपने 98 का निकाला और इसको 42 का निकाला। अब देख पा रहे हैं, तो ये गुणनखंड विधि है। आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने कोशिश की आपको समझाने के लिए। तो बेसिक चीज ये हो चुका है, गुणनखंड विधि हम लोग आपको अच्छे समझा चुके हैं। सिर्फ आपको गुणन अभाज्य गुणनखंड करना आ रहा है तो आसानी से कर पाओगे। ठीक है ना, और गुणनखंड आप आसानी से कर भी सकते हैं। और हम लोग अब सीखेंगे जो इसके भाग विधि है, दूसरा विधि देखते हैं, और वो सबसे आसान है, सबसे इजी आपको आएगा। ठीक है ना, हम लोग अब भाग विधि देखते हैं, उस विधि से कैसे हम सवाल को करते हैं, और बहुत ही कम टाइम में, और सबसे ज्यादा यूजफुल भी है। ठीक है ना, चलिए करते हैं उसको। तो बच्चे हम लोग अब देखेंगे भाग विधि। हमने जैसे आपको बताया डिवीजन मेथड से कैसे स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, हम लोग देखते हैं। ठीक है ना, हम लोग भाग विधि से देखते हैं। तो भाग विधि क्या है, वो चीज हम लोग यहाँ सब चीज देखेंगे। भाग विधि एक ये जो विधि है, ये बहुत आसान विधि होती है वर्गमूल निकालने का। इसको समझ में आ गया तो उसके लिए सबसे आसान है, और कई जगह इसका यूज किया जाता है। भाग विधि से हमें क्या निकालना है, भाग विधि यूज करना है, इसको बोलते हैं डिवीजन मेथड। ठीक है ना, डिवीजन मेथड। और ये जो मेथड है, अब ध्यान दीजिए, इसको पहले ध्यान देना है, ऐसी एक लाइन बनाई जाती है, कुछ रूल ध्यान देना है, बस रूल को फॉलो करना है। और एक चीज भी ध्यान देना है, इसमें पेयर पीछे से बनाया जाता है। जैसे कुछ नंबर मैं लिख कर आपको समझा रहा हूँ, देखिए समझिए नंबर को। जैसे मैं लिख दिया आपके सामने, सोचना पड़ेगा, हाँ ठीक है, 6 का वर्ग है 36, मतलब 100 से 6 कम है, 6 और घटा देंगे 94 में, 94 में 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 28। ठीक है, चलिए एक वर्ग संख्या हमने ले लिया। ठीक है, आपके सामने हमने एक वर्ग संख्या बना दिया। अब इसमें ध्यान देना है कि इसका वर्गमूल हमें निकालना पड़ेगा। वर्गमूल बनाने के लिए रूल को फॉलो करना पड़ेगा। रूल क्या है, पहला रूल ध्यान देना, पीछे से पेयर बनाना, इस डायरेक्शन से हमें पेयर बनाना है। पेयर कितने का बनाना है, 2-2 का पेयर बनाना है। तो देखिए बनाएंगे, जिसको बिल्कुल नहीं आता बस ध्यान से वो देखेगा, बिल्कुल समझ जाएगा। बना लिया, ठीक, इतना काम कर लेंगे। और एक लाइन आप पारना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है ना, फिर एक लाइन थोड़ा समझकर ऐसे पार देंगे। क्लियर है, इतना तो कर लेंगे। अब आपको फर्स्ट पेयर स्टार्टिंग में देखना है। कौन सा पेयर, ये वाला पेयर देखना है। कौन सा, फर्स्ट 88। बस इतना ध्यान देना, 88 किस नंबर के स्क्वायर के लगभग नियर अबाउट है, मतलब कौन सा वर्ग है। 6 का वर्ग करेंगे, 6 छंग 36 बहुत छोटा है। 7 का वर्ग 49 बहुत छोटा, 88 है। 8 का वर्ग करेंगे 64 बहुत छोटा है। 9 का वर्ग करेंगे तो 9 9 81, फिर 10 का करेंगे 10 दाम में 100 हो जाएगा। 100 88 से ज्यादा हो गया, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम 9 को करेंगे, फिर 9 9 81 क्या है, 88 से छोटा है बट उसके सबसे ज्यादा नजदीक है। इसका मतलब 8 का वर्ग सबसे नजदीक है इसके, तो यहाँ 8 का वर्ग नहीं, 9 का वर्ग, सॉरी 9 का वर्ग, क्योंकि 9 9 81, तो यहाँ 9 लिखेंगे और यहाँ 9 लिखेंगे, तो और 9 का इसमें गुणा करते हैं, तो 9 9 81। ठीक है, समझ पा रहे हो, इतना आप कर पाएंगे, तुरंत इसे स्टेप लेना है। फिर बच्चे यहाँ ध्यान देने देना है, इसको प्लस का चिन्ह लगा देना है। ठीक है, अब इसको घटाएंगे आप, तो 8 में से 7 जाएगा, कितना आ जाएगा, 8 में से 1 जाएगा तो 7 आ जाएगा। यहाँ 1 घटा देंगे, 8 में से 7 आ जाएगा आपका। फिर ध्यान देना है, ये दोनों जोड़ लेंगे। प्लस का चिन्ह क्या दर्शाता है, जोड़ना है। 9 9 18। क्लियर। अब ये दूसरा जो नेक्स्ट स्टेप हमें करने हैं, वो हमें पेयर को ही उतारना है। जो पेयर बनाए रहेंगे टोटल को उतारना है, एक सिंगल को कभी नहीं उतारेंगे।
तो इसका मतलब पेयर के रूप में क्या बचा है 36, तो यहाँ 36 उतार लेंगे और यहाँ जो 9 बार ले गए यहाँ 9 लिख देना है, ठीक है ना। अब ध्यान देना, अब हमें ये ध्यान देना कितनी बार ले जाएं। अब कुछ ऐसे चीज होते हैं जो हम समझ सकते हैं, जैसे हम 1 का पहाड़ा पढ़े तो 7 को देख सकते हैं, कुछ एग्जैक्ट बैठते हैं, बट हमें थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो हम जल्दी से कर पाएंगे। ऐसे 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो हम 6 बार ही पढ़ सकते हैं, 6 नियर अबाउट है। लेकिन ये ध्यान देना है कि हमें इकाई अंक में कितने आ रहा है, 6 आ रहा है। तो 2 का वर्ग करने में इकाई अंक में नहीं आएगा, 3 का वर्ग करने में नहीं आएगा, 4 के वर्ग करने पर क्या आता है, क्योंकि उसी का उसी में गुणा होता है। जैसे 4 का वर्ग करना है, जैसे देखो 9 9 81, इकाई अंक में 1 देखना है, हमें यहाँ क्या देखना है 6, तो 4 का वर्ग कितना होता है 16, और 16 में इकाई अंक क्या होता है 6। हमारा टारगेट भी क्या है 6 लाना, इसलिए हम 4 बार ले जाएंगे। तो 4 यहाँ भी लिखेंगे, 4 यहाँ भी लिखेंगे, फिर यहाँ, और ये प्लस तब लगाएंगे जब इसका गुणा कर लेंगे। ये तो प्लस लगाएंगे ही, ये यहाँ प्लस लगाकर यहाँ लिखा जाता है, बट यहाँ लिखने के लिए गुणा करते। ध्यान देना मेरी बात, जैसे यहाँ देखिए प्लस लगाने पर ये गुणा जोड़कर हम यहाँ लिखे हैं, बट यहाँ लिखने के लिए 9 का 9 में गुणा करने पर ये कैसे आया होगा। तो रूल को आपको 2 ही चीज ध्यान देना है, जितनी बार ले जाएंगे इसका गुणा इसमें 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 गुणा करके यहाँ लिखना है। कहने का मतलब यहाँ लिखने के लिए गुणा करेंगे, नीचे लिखने के लिए जोड़ेंगे। तो क्या समझ पाए, यहाँ लिखने के लिए गुणा और यहाँ लिखने के लिए जोड़ना है। तो बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए 4 चौक 16 की 6 हासिल 1, 4 8 32, 32 में 1 जोड़ देंगे 33 हासिल 3, 4 1 कम 4, 4 में 3 जोड़ देंगे तो 7, वही संख्या यहाँ आ गई। तो ये पूरा पूरा आपका रिमाइंडर 0 आ गया। मीन्स इसको आप चाहे जोड़ें चाहे ना जोड़ें, 4 बार ले गए तो यहाँ 4 लिख सकते हैं, मतलब इसका वर्गमूल 94 आ गया। इसका मतलब 94 का ये वर्ग था। देखिए अब इसको जोड़ना चाहे जोड़ सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे स्टेप होता तो हम जोड़कर करते, बट हमें आगे नहीं करना क्योंकि हमारा पूरा पूरा रिमाइंडर 0 आ गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। जल्दी से इसको एक बार प्रैक्टिस के लिए नोट कीजिए, और इसको अगर जिसको समझ में नहीं आया उसको फिर से डिवाइड करके देखिए, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया हो सकता है। अभी मैं 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कराऊंगा, कम से कम 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। फिर इसी पे क्वेश्चन अभी दशमलव वाला, जैसे √2 का वैल्यू पूछता है। √2 जो है 2 एक वर्गमूल नहीं है, मतलब परफेक्ट वर्ग नहीं है। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसको हम क्या करते हैं, √2 का निकालना है तो पॉइंट में जाता है, 1.73 तक ऐसे नियर अबाउट आता है। तो आपको ध्यान देना, जब सब चीज इसी विधि से समझाएंगे, ठीक है। जल्दी से नोट करिए, रूल आपको समझ में आना चाहिए। चलिए इसमें देखते हैं एक बार और हम लोग भाग भी थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपको समझ में आएगा। ये देख के बता दे रहा है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। भाग विधि से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा। हमने बताया रूल को फॉलो करना है। पहला रूल की इसका पीछे से पेयर बनाएंगे। देखिए पेयर बन गया आपका, ठीक है। जब पेयर बना लेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे। देखिए पहला पेयर हमारा टारगेट है 10, अभी पहला क्या है 10। अब बताइए किसका वर्ग 10 के करीब है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16 हो जाता है। 16 10 से ज्यादा हो गया तो कहाँ जाएंगे हम, 3 के पास जाएंगे। तो 3 यहाँ लिखेंगे, 3 यहाँ लिखेंगे और 3 यहाँ लिख देंगे, ठीक है ना। यहाँ प्लस का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ लिखने के लिए इनका गुणा, तो 3 त्रिक का 9 और यहाँ इनको जोड़कर 6 लिख दीजिए, ये हमारी बात है। तो यहाँ थोड़ा लिखने के लिए तरीका देखना, यहाँ कुछ बच्चे लिख देंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ लिखिए, थोड़ा सा जगह इधर अभी होनी चाहिए ना। तो यहाँ एक आ जाएगा, 10 में से 1 जाएगा। तो अब पूरा पेयर ही उतारेंगे। कितना उतारेंगे, 24 उतारेंगे। तो 1 के साथ अगर 24 उतारेंगे तो 124 बन जाएगा। अब आपका टारगेट आ गया कितनी बार ले जाएं, ठीक है ना। अब आप ऐसा भी कर सकते हैं, हम 2 बार ले जा सकते हैं और यहाँ का अंक भी देखकर कर सकते हैं। 6 से 6 दूनी 12। कभी कभी एग्जैक्ट बैठेगा, कभी कभी नहीं बैठेगा, तो आप इससे घबराना नहीं, आपको उससे आगे पीछे ही जाना है। तो बताइए ये 4 है, कितना है 4 है। तो 4 है तो 2 के लगभग जाएगा, तो 2 यहाँ